बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है और ऐसा इम्तिहान मैं सोच नहीं सकता कि ऐसा इम्तिहान होगा जिसमें प्रीपोजिशन शामिल नहीं किया गया हो। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन दो अल्फाज है, एक फ्री और दूसरा पोजीशन। तो प्री मीन बिफोर यानी पहला और पोजीशन मीन प्लेस। तो द वर्ड विच इज यूज बिफोर अ प्लेस इट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन। डिफिनेशन की तरफ आते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन एक लफ्ज है यूज टू लिंक, जो कि ज्वाइन करता है नाउन और प्रोनाउन को। अब इसके लिए मैं मिसाल आपको बताता हूँ, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। प्रीपोजिशन आर यूजुअली शॉर्ट वर्ड, ये शॉर्ट वर्ड होगा, एंड दे आर नॉर्मली प्लेस डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ नाउन, और ये नाउन के फ्रंट में होगा। अब आते हैं मिसाल की तरफ। आई एम इन द क्लास। मैंने आपको बताया कि ये लिंक है किस चीज़ के दरमियान, नाउन और प्रोनाउन। यहाँ देखे द क्लास, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ है नाउन, और आई ये क्या है, ये हमारे साथ प्रोनाउन है, और इसके दरमियान में लफ्ज आया है, ये क्या है, ये हमारे साथ एन है। तो प्रीपोजिशन एक लफ्ज है जो कि प्रोनाउन नाउन और प्रोनाउन को लिंक करता है, उनको इकट्ठा करता है, और ये हमेशा किसके सामने होगा, ये फ्रंट ऑफ नाउन के, यानी नाउन के फ्रंट पर होगा। तो ये नाउन है और इसके सामने यानी फ्रंट में क्या है, एन। तो ये थी प्रीपोजिशन। इंशाल्लाह आप अच्छी तरह समझ जाओगे फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ। प्रीपोजिशन यूजुअली यूज फॉर थ्री थिंग्स, ये तीन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है डियर व्यूवर्स। एक डायरेक्शन यानी तरफ, टाइम, और इसके अलावा प्लेस जगह के लिए, वक्त के लिए और जगह के लिए। अब इसको मैं कैटेगराइज करता हूँ पहले नंबर पर। डियर व्यूवर्स, फर्स्ट जो कैटेगरी है हमारे साथ, वो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, और उसमें है ऑन। ऑन। अब ऑन का इस्तेमाल क्या है, फर्स्ट नंबर यूज फॉर सरफेस, यानी ये सरफेस पर इस सरफेस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए मैं मिसाल आपको देता हूँ। यहाँ मेरे साथ ये बुक है, तो ये एक सरफेस है, और इसके ऊपर मैंने इस पेन को रखा, तो ये इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑन, यानी द पेन इज ऑन द बुक, द पेन इज ऑन द बुक, क्योंकि यहाँ ये जो नीचे है ये सरफेस है, और इसके ऊपर जो ये है ये हमारे साथ इसके साथ आएगा ऑन। ऑन। इसके लिए मैं फर्दर आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप अच्छी तरह समझ जाओगे। डियर व्यूवर्स, फर्स्ट नंबर एग्जांपल, द बुक इज, आप खुद बता दो। द टेबल, यानी बुक है किस सरफेस पर, टेबल के सरफेस, यहाँ पर क्या आएगा, आप बता दो, ऑन आएगा, ऑन आएगा। नंबर सेकंड, द पेपर इज माई डेस्क, यानी पेपर मेरे डेस्क पर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा। तो ये हमारे साथ सरफेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर थर्ड, ही इज द बस स्टॉप, यहाँ ऑन आएगा, नहीं, ऑन नहीं आएगा। इसको मैं छोड़ता हूँ आप सब पर, इसको मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि यहाँ क्या आएगा। बस स्टॉप एक ये हमारे साथ एक स्पेसिफिक जगह है, और इसके साथ क्या आएगा आप खुद इसको मुझे बताएं। इसके आंसर में अपने डियर व्यूअर्स का इंतज़ार करूँगा, और वह मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये बताएंगे। नंबर सेकंड इस्तेमाल ऑन का क्या है, शोइंग डेट्स, यानी हमारे साथ तारीखें बताना, एंड डेज, और इसके अलावा दिन की बातें यानी उनकी डिस्कशन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे ऑन। नंबर वन, ही विल कम वेडनेसडे, वेडर यानी वेंसडे, तो यहाँ पे आएगा डियर व्यूअर्स क्या, ऑन आएगा। नंबर सेकंड, दे मीट मी, यानी उन्होंने मुलाकात की मेरे साथ संडे, नो, ऑन संडे, तो यह भी आ जाएगा ऑन। नंबर थर्ड,
आई वॉज बॉर्न 26 जनवरी 1999। तो यहाँ भी आएगा ऑन। तो पहली इस्तेमाल सरफेस के लिए और दूसरा डेट्स और डेज के लिए। नाउ कम टू द थर्ड वन। नंबर थर्ड डियर व्यूअर्स, शोइंग अ डिवाइस और मशीन, यानी किसी मशीन और किसी आले के बारे में भी ऑन इस्तेमाल होगा। नंबर एक, ही, इसकी मिसालें देखें। ही इज द फोन, ही इज ऑन द फोन। यहाँ फोन हमारे साथ ये डिवाइस है, मशीन है, तो यहाँ आ जाएगा डियर व्यूअर्स ऑन। नंबर सेकंड, द शो विल बी टेलीकास्टेड, टेलीविजन, यहाँ हमारे साथ टेलीविजन एक आला है, एक डिवाइस है, मशीन है, तो यहाँ पर भी हमारे साथ आया डियर व्यूअर्स ऑन, ऑन आएगा। नंबर थर्ड, शी हैज़ बीन द कंप्यूटर, शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर, ऑन द कंप्यूटर। इसके मतलब ये नहीं है कि मॉनिटर में गुम हो चुका है, अंदर जा चुके हैं, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर पे काम करता है। नंबर फोर, ही इज सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर एक डिवाइस है, एक मशीन है, तो ये हमारे साथ यह भी आ जाएगा ऑन। डियर व्यूअर्स, ये थी थर्ड इस्तेमाल ऑन की, यानी शोइंग अ डिवाइस और मशीन। नंबर फोर डियर व्यूअर्स, शोइंग बॉडी पार्ट्स, इंसान की बॉडी पार्ट्स के साथ हमेशा आएगा क्या चीज़, ऑन आएगा। इसके लिए भी मिसालें देखें। नंबर वन, माई मदर किस मी ऑन फोरहेड, यानी मेरी माँ ने मुझे चूमा किस जगह पर, फोरहेड पर, माथे पर। तो यह फोरहेड हमारे साथ बॉडी पार्ट से और इसके साथ डियर व्यूअर्स आएगा ऑन। नंबर सेकंड, द आइसक्रीम पिल, यहाँ पे आ जाएगा, आप बताओ, माई लेग, लेग बॉडी पार्ट से, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन माई लेग, यानी आइसक्रीम मेरे लेग पर गिर पड़ा। नंबर थर्ड, शी वियर्स हर एंगेजमेंट रिंग्स हर फिंगर, डियर व्यूअर्स ये भी बताओ, हर फिंगर, फिंगर बॉडी पार्ट है, तो यहाँ क्या आएगा। तो बिल्कुल आपका जवाब सही है, ऑन आएगा, क्योंकि हर फिंगर, फिंगर बॉडी पार्ट है और इसके साथ ऑन आएगा। नंबर फाइव, शोइंग अ स्टेट ऑफ अ थिंग, यानी किसी चीज़ का हालत बताने के लिए हम भी क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे ऑन, इस्तेमाल करेंगे। बाबर आजम वाज फायर लास्ट नाइट, यानी बाबर आजम बहुत अच्छी बल्लेबाजी की गुज़श्ता रात, तो यहाँ पर भी आएगा डियर व्यूअर्स ऑन आएगा। ये हमें बताता है हालात, यानी अच्छी बैटिंग करता है। फायर मीन आग, यह मतलब नहीं है, यह मतलब है कि वो अच्छी बैटिंग करता है। नंबर सेकंड, ही हैज़ बीन रेस्ट फॉर पास्ट 2 डेज, यानी ओहो बेड, यानी रेस्ट आराम पर है पास्ट 2 डेज, यानी गुज़श्ता 2 दिन से, तो यहाँ पर भी हमको यह हालात बताती है ये जुमला, तो यहाँ पर भी आ जाएगा ऑन। नंबर थर्ड, मैंगो जूस एज डिमांड, यानी गर्मी का मौसम है, तो यहाँ हमारे साथ हालात बताता है, तो यहाँ भी आ जाएगा डियर व्यूअर्स, बता दो, ऑन आएगा। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं डियर व्यूअर्स किस चीज़ की तरफ, ऑन टू की तरफ। दिस इज आल्सो सेम विद ऑन, ये ऑन के साथ बिल्कुल एक जैसा है, बट इट इज यूज व्हेन अ थिंग मूव एंड दे सिट ऑन सरफेस, जब एक चीज हरकत करता है और फिर वो एक सरफेस पर बैठ जाता है। इसके लिए मैं आपको मिसाल बताता हूँ, और ये भी टू वर्ड्स है, ऑन और टू, ऑन टू। तो चलते हैं इसके मिसाल की तरफ। यहाँ देखिए, ये हमारे साथ ये नकली बिल्ली है, और ये जब आता है और ये इस टेबल पर बैठता है, तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए ऑन नहीं बल्कि ऑन टू, क्योंकि पहले इसने हरकत किया और फिर ये इस सरफेस पर ये बैठ गया, तो इसकी वजह से हम इसके लिए ऑन टू इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। मूव द बुक्स the shelf, onto the shelf, onto the shelf, तो यहाँ पर आ जाएगा onto the shelf। नंबर सेकंड, she climbed the roof,
पहली हरकत है यानी चढ़ना है, द रूफ फिर सरफेस पे है तो ऑन टू द रूफ। नंबर थर्ड, ही स्टीप डाउन फ्रॉम द ट्रेन द प्लेटफॉर्म, यानी ओहो किस चीज़ से आया, ओहो हमारे साथ ट्रेन से उतरा और फिर प्लेटफॉर्म पर आया, तो यहाँ भी इस्तेमाल होगा डियर व्यूअर्स ऑन टू इस्तेमाल होगा। सेकंड जो यूज है डियर व्यूअर्स, व्हेन यू आर फुल अवेयर फ्रॉम अ थिंग और अंडरस्टैंड अ थिंग, यानी जब आप मुकम्मल तौर पर किसी चीज़ से खबर हो तो फिर भी हम इस्तेमाल करेंगे ऑन टू। एग्जाम्पल नंबर 1, दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, तो यहाँ पर मैं उनके प्लान से खबर था तो फिर इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया ऑन टू। नंबर सेकंड, he canceled the surprise party when he came to know that we were on to यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ पर फलाना शख्स इससे खबर है, तो ये सेकंड इस्तेमाल है किस चीज़ का, ऑन टू का। अब आते हैं अपॉन की तरफ, ये भी टू वर्ड्स है, ऑफ एंड ऑन, ये का भी इस्तेमाल होगा, ये प्रीपोजिशन इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग और समथिंग हैपन, जब अचानक कोई काम ओहो वाक़ई होता है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अफॉन, अप ऑन यानी अफॉन। शकीला गॉट मैरिड इमीडिएटली पासिंग आउट द कॉलेज, तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा ऑफ अफॉन। शकीला गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज, यानी यहाँ पर एक काम है और यो काम क्या है, यानी मेरिट है और वो अचानक है, किस चीज़ के बाद, पासिंग द कॉलेज है, यानी कॉलेज के पास करने के बाद अपॉन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। नंबर सेकंड, अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ हर रिजल्ट शी रश टुवर्ड हर मदर, यानी रिजल्ट की आउट होने के बाद उन्होंने अचानक दौड़े किस की तरफ, अपनी माँ की तरफ, तो यह भी इस्तेमाल होगा अफान। तो अफान इस्तेमाल होगा इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग और समथिंग हैपन्स। नंबर थर्ड डियर व्यूअर्स, कोई चीज़ जो होने वाली है हुआ नहीं बल्कि होने को है, जब किसी चीज़ जो कि होने वाली है और हुआ नहीं तो उनके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे क्या चीज़, आफान। तो यहाँ पर आते हैं मिसाल की तरफ। नंबर 1, ईद इज़ ऑलमोस्ट अफानस, यानी ईद जो एक खुशी है ओहो है, आने वाला है, अफान अस हम पर। नंबर सेकंड, और एग्जाम विल सून बी अफान अस, अफान अस, तो यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा डियर व्यूअर्स अफान। नंबर थर्ड, his payment is going to be due upon us, यानी उनकी जो पैसे है ओहो हम पर ड्यू बना है, अफान अस हम पर। नंबर 4, जब हमने आन लगा दिया है और हम उसको मोर फॉर्मल बनाते हैं तो फिर अफान इस्तेमाल होगा। जब हमने क्या चीज़ इस्तेमाल किया है, आन लगा है और फिर इसको मोर फॉर्मल यानी अच्छी लहजा में ओहो हम बयान करते हैं तो फिर इसके लिए अफान इस्तेमाल होगा। तो चलते हैं इसके मिसालों की तरफ, और ये भी याद रखें डियर व्यूअर्स कि ये मखसूस अल्फाज के लिए है, जैसे कि डिपेंड के लिए, कंसुलेट के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, हैपन के लिए, इंसेस्ट के लिए। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। माई होल फ्यूचर डिपेंड अपॉन योर डिसीजन, यानी यहाँ पर बहुत फॉर्मल जुमला इस्तेमाल किया गया कि मेरा जो फ्यूचर है ओहो अच्छा बनेगा आपकी एक डिसीजन के साथ। तो इसमें फॉर्मल स्टेटमेंट है, यानी आपकी वजह से इनमें दूसरे जो शख्स है उनके लिए फॉर्मल अल्फाज इस्तेमाल किया गया है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अफान। नंबर सेकंड, दे कंग्रेचुलेटेड हिम अपॉन हिज सक्सेस, यानी उन फलां शख्स ने मुबारकबाद दी किस चीज़ पर, उनकी कामयाबी पर। तो यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा अफान क्योंकि ये फॉर्मल अल्फाज है। डियर व्यूअर्स, नंबर 5,
जो दो इसम के दरमियान जब नाउन हो और एक बहुताम हो। इसके लिए मिसाल के तौर पर मैं आपको ये दो जुमले बताते हो। नंबर 1, ही हैज़ वर्क हार्ड ईयर अपॉन ईयर, यानी फला शख्स ने मेहनत की है साल बाई साल। तो यहाँ पर ये जो साल है ये नाउन है और इसके अलावा ये भी नाउन है, लेकिन डियर व्यूअर्स ये जो नाउन है ये बहुत अहम है। तो इस साल और इस साल के दरमियान अफान इस्तेमाल होगा जिसमें एक बहुत अहम है। तो ये वाला साल जो है ये बहुत अहम है, तो इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे अफान। नंबर 2, वी क्रॉस्ड फर्दर माइल अफान माइल, यानी हमने माइल पर माइल सफ़र किया है, क्रॉस किया है। तो यहाँ ये माइल जो है ये बहुत अहम है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे अफान। तो डियर व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह इसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर ये बताइए कि मैं इस तरह वीडियो को जारी रखूँ या नहीं रखूँ। आपकी राय के मैं इंतज़ार करूँगा। शेयर करना और लाइक करना मत भूलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाती हूँ आपको बर वक्त पहुँचेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।